आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉन विलब्रेंड डिजीज। यह भी वॉन विलियन फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जो कि कैरी करता है क्लोटिंग फैक्टर 8 को। इसकी कमी की वजह से वॉन विलब्रेंड डिजीज होती है। यह मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वल अफेक्ट करता है, मतलब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में दिखाई देंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं इजी ब्रूसिंग, जिसको बोलते हैं कि अचानक से चोट लगना जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। गम ब्लीडिंग, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाएगी। एपिस्टेक्सिस, नोड से ब्लीडिंग होना। इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फीमेल्स में जो पीरियड्स हैं उनमें जो ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा होगा। इसका असेसमेंट कैसे करेंगे? इंक्रीज बीटी एंड सीटी, ब्लड क्लोटिंग, दो ब्लीडिंग टाइम होता है वो एंड क्लोटिंग टाइम दोनों बढ़ जाएंगे। इंक्रीज एपीटीटी भी बढ़ जाएगा एंड पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो नॉर्मल होगा। इस तरह से इसका हम असेसमेंट कर सकते हैं कि इसमें जो ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम है, एपीटीटी है, ये सभी बढ़े हुए होते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वॉन विलब्रेंड डिजीज का? एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सीटी क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे जिससे उसमें ब्लड की कमी ना आए एंड क्लोटिंग फैक्टर्स एडमिनिस्टर करेंगे जिससे कि जो क्लोटिंग फैक्टर 8 था उसकी कमी ना होए। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FFP बोलते हैं, वो एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DD AVP डाई एमिनो डिआर्जिनिन वैसोप्रेसिन P, इट इंक्रीज फैक्टर 8 इन प्लाज्मा। ये जो फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसको प्लाज्मा में बढ़ा देता है। इस तरह से हम वॉन विलब्रेंड डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परप्यूरा, जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बट क्लोटिंग टाइम इज नॉर्मल। इसमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड क्लोटिंग टाइम नॉर्मल रहता है। इन दिस डिजीज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अंडर द स्किन फ्रॉम रप्चर कैपिलरीज। इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्वतः ही अपने आप ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो स्मॉल कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इट लीड टू स्मॉल टिनी पर्पल कलर्ड हेमोरेजिक स्पॉट ऑन द बॉडी सरफेस। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल कैपिलरीज हैं वो रप्चर होंगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होएगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्किन है, बॉडी सरफेस है, उस पर पर्पल कलर की मतलब कि हेमोरेजिक पर्पल कलर के मतलब ब्लीडी स्पॉट्स दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। इट मेनली 3 टाइप्स। इडियोपैथिक, इट इज अकर ड्यू टू अननोन कोज, इसके कोज का पता नहीं होता कि ये कैसे होता है। सेकेंड टाइप है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इट इज अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है। थर्ड है थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा, इट इज अकर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट्स बट काउंट इज नॉर्मल। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्लेटलेट्स की मतलब कि अबनॉर्मलिटी के कारण होता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो इसमें नॉर्मल होता है। तो ये 3 टाइप्स हैं इसके। ये सब है ब्लड के बारे में, हमने सारी क्लासेस डाल दी हैं। आई होप आप सब ने देखी होंगी, आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।